Next is management is multi-dimensional. Okay, so management does not mean one single activity but it includes three main activities. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, वो मल्टी डायमेंशन है, मतलब बहुत वेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है, या इसके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, एक सिंगल एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो थ्री मेन एक्टिविटीज़ आती है इसमें. सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट. सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का भी मैनेजमेंट होता है. एंड द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स जो भी फंक्शनिंग हम कर रहे हैं उसका भी मैनेजमेंट. सो लेट्स डिस्कस दीज ऑल दीज वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सो all organization are set up by perform some task और goal. ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कैसे सेटअप हुए हैं, सम टास्क और गोल के थ्रू. सो मैनेजमेंट एक्टिविटी एम्ड एट अचीविंग गोल और टास्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड. ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या है, वो एम किस चीज़ का है, अचीविंग गोल को अचीव करना और टास्क को टू बी, और जो भी टास्क है उनको अकॉम्प्लिश करना, मतलब उनको कंप्लीट करना. सो द टास्क और द वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस. ठीक है, अब वो जो टास्क है, जो टास्क और जो वर्क है, जो भी काम है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर कैसा है, किस टाइप से वो फंक्शनिंग हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड इन अ स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इन हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट, इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट. ओके, जैसे वर्क कैसे कहाँ कहाँ पे अकॉम्प्लिश हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, स्कूल में कैसे वर्क हो रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करने का. फिर इन हॉस्पिटल कैसे हो रहे हैं कि पेशेंट को ट्रीट करने का, ट्रीटमेंट करने का. और इंडस्ट्रीज़ में कैसे हो रहे हैं कि जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का. तो इन सारे के थ्रू क्या हो रहा है, वर्क्स आर टू बी डन. सो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज़ अकॉम्प्लिश्ड इफ़ेक्टिवली एंड दी एफिशिएंटली. कि जो भी वर्क हो रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली वो हो. नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल. सो पीपल रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर पीपल यहाँ पे रेफ़र किसको करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो भी डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. और ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट असेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पॉर्टेंट असेट होते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं. सो मैनेजमेंट हैज़ टू गेट ए टास्क अकॉम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, हैज़ टू गेट टास्क है अकॉम्प्लिश करने का, कैसे, थ्रू पीपल के थ्रू, कैसे, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उनको इफेक्टिव करके, और जो भी उनकी वीकनेस है उसको इररेलेवेंट करके, मतलब उनकी वीकनेस को इतनी इम्पोर्टेंस ना देके और स्ट्रेंथ को क्या करना, ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना. राइट. सो मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डायमेंशन, जो भी पीपल को मैनेज करना है उसके टू डायमेंशंस हैं. फर्स्ट डायमेंशन इज़ टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स. ठीक है, जो भी इंडिविजुअल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अपनी पर्सनल जो भी नीड है, इंडिविजुअल नीड्स को क्या करना, केयरफुल उसको देखना, उसको ज़्यादा प्रमोट करना, उसकी प्रॉस्पर करना, केयर करना कि उनकी भी जो भी नीड्स हैं, पर्सनल नीड्स हैं, उनको क्या किया जाए, फुलफ़िल किया जाए. एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनका भी क्या किया जाए, केयर किया जाए. ठीक है, तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन रिफर्स टू दी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल. ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी प्रोडक्शन साइकिल है, डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन है, उसकी साइकिल में को एक्टिविटीज़, तो उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले इनपुट्स को बाय करेंगे, फिर उनको सेमी फिनिश्ड गुड्स में करेंगे, और फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे. सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है, ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब हो गया कि उसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को किसके साथ मिक्स करना है, जो दो और मैनेजमेंट है, दैट इज़ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल. सो डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी
डन एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट, कि कैसे ये काम करना है, कौन करेगा, ओके, और कैसे करना है, क्यों करना है, और किन के थ्रू ये हमें कराना है. So the next feature of the management is a continuous process. Okay, so management is a continuous process और never ending function. ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक continuous process होता है, never ending, कभी ये end नहीं होता. So all the functions of the management are performed continuously. तो जो भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, उनको क्या है, वो कंटिन्यूसली परफॉर्म होते हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इज गिवन हियर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम. ठीक है, मतलब कि जो भी है सारे फंक्शंस हैं, दैट इज़ प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया, ये ऑल द मैनेजर्स, जो सारे मैनेजर क्या है, हमेशा ये करते रहते हैं, बिकॉज इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग और दी ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा. ठीक है, कभी कभी वो प्लानिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब करते हैं, बट they will do all the functions continuously. Okay, so managers perform ongoing series of function and continuously in the organization. जो managers होते हैं वो जो भी different series हैं functions के, जैसे हो गया आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसको क्या है, कंटिन्यूसली करते रहते हैं. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट कैन नेवर एवर बी स्टॉप्ड, ये कभी भी रुकता नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट क्या है, हम ये नहीं कहते हैं कि एक इंडिविजुअल ही क्या है वो सारा मैनेजमेंट करता है. इसमें क्या है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं. सो मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज़. ठीक है, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप को ही रेफ़र करता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या है, डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं. सो ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हिज स्टेटस एंड डिपार्टमेंट. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने रोल को परफॉर्म कर रहा है एट हिज और हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट. जो भी उसका स्टेटस है, जिस पोस्ट पे है, जिस डिपार्टमेंट में है, वो हर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने रोल को परफॉर्म कर रहा है. देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड. तभी क्या होगा, ये जो मैनेजमेंट का फंक्शन है तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा. दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, सो इवन एट द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट अफेक्ट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप एफर्ट एंड नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन. मतलब कि ये जो रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट जो है वो हर एक एवरी इंडिविजुअल और एवरी डिपार्टमेंट को ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. ऐसा नहीं कि बस एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, बस वही अफेक्ट हो रहा है, मार्केटिंग नहीं हो रहा है, सेल्स का डिपार्टमेंट नहीं हो रहा है. तो इसमें क्या मतलब है, हर एक इंडिविजुअल और हर एक डिपार्टमेंट क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहा है. सो इट ऑलवेज रेफर्स टू द ग्रुप एफर्ट. अगर कुछ अच्छा रिजल्ट होगा तो एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ फेलियर होगा देन ऑल्सो एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल. किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं आएगा कि उसकी वजह से क्या हुआ है कि फेलियर और सक्सेस हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है. ठीक है, ओके. सो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल. मैनेजमेंट क्या करता है, अपने गोल में क्या है, चेंजेस करता है, उसके ऑब्जेक्टिव में चेंजेस करता है, और अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट में जैसा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में उनके गोल्स, ऑब्जेक्टिव और अदर एक्टिविटीज़ भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ एकदम फिक्स्ड है, वही उसी को क्या करना है, फॉलो करना है. तो ये सारी जो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो भी क्या है, डिफरेंट
इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो भी चेंज होती रहती हैं. सो द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में भी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, मतलब बाहर के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग भी इन्वायरमेंट में और मैनेजमेंट में चेंज होता रहता है. सो एज चेंज टेक्स प्लेस इन द इन्वायरमेंट, सेम आर द इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आता है, फॉर एग्जांपल पहले लोग डेयरी मिल्क की डिमांड करते थे, नॉर्मल डेयरी, अब ओरियो की डिमांड करें, मूस की डिमांड करें. तो डिफरेंट अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो मैनेजमेंट भी क्या है, अपने उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने में भी चेंजेस लाता है, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. क्योंकि बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने को डेवलप्ड नहीं करेगा, चेंजेस नहीं लाएगा, तो उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इन दैट केस एवरी organization have to change their different functions of the management at the different time period. ठीक है, different time period पे वो भी change करते रहना होता है. नेक्स्ट है आपका intangible. ओके, सो intangible is simply means that is intangible. Intangible means that we can't touch, okay, or we can't feel anything. We can't see anything. So management functions cannot be seen. ठीक है, मैनेजमेंट की जो फंक्शन है कैन नॉट बी फिजिकली सीन. हम ये नहीं देख सकते कि प्लानिंग कैसे कि क्या हुई, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. उनका जो भी प्रेजेंस है, अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग फील कर सकते हैं, बट वी कांट टच. सो द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डर लाइन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग इन्वायरमेंट. ठीक है, जो प्रेजेंस है मैनेजमेंट का उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, बाय सीइंग दी ऑर्डर लाइंस, जो भी ऑर्डर्स हैं उनको देख के, और वर्किंग इन्वायरमेंट में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यानी मतलब ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट ग्रुप अपनी बात को रख रहे हैं, जो मेन पॉइंट है, टॉपिक है, वो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है कि एक ये इंटेंजिबल है, और ये क्या शो करता है कि सारे जो भी ऑर्डर बन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है, उनको ओनली फील किया जा सकता है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या दिए हैं. सो इट इज़ दी गोल ओरिएंटेड. ओके, ये गोल ओरिएंटेड होता है, एक कोई ना कोई हमें एंड रिजल्ट को फुलफ़िल करना है. मल्टी डायमेंशनल हो गया, मतलब एक ही नहीं है कि हम लोग बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं. परवेसिव है, मतलब हर एक जगह ये यूनिवर्सल है, यूज़ किया है, कंटिन्यूस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता. ग्रुप एक्टिविटी है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है. डायनामिक है एंड इंटेंजिबल है. सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट. सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट. So meaning, so objective are the ends towards which the activities of an organization are directed. Okay, objective क्या होते हैं, वो ends होते हैं जिनके कोई भी activities क्या है, organization की activities directed होती है. So managerial objective of an organization can be classified into 3 major categories. ठीक है, जो भी मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोसाइटी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट इज़ मीनिंग. सो दीज ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इस में क्या होता है, बेसिकली हम बात करते हैं किसकी, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की बात करते हैं. एंड जनरली इट इज़ अज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. और ये अज्यूम किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. बट इट इज़ नॉट ट्रू. बट यही बस एक बेसिकली हम लोग बात करेंगे, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो ये सही नहीं है. द मैनेजर ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑन
ऑल मैनेजमेंट एरियाज़, ठीक है। तो जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, डेवलप करता है और अटेन करता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज़, हर एक मैनेजमेंट एरियाज़ में, ओके। सो 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर आर, जो 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सो सर्वाइवल का क्या मतलब है, द बेसिक purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for a long period of time। ठीक है, जो बेसिक पर्पस होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, सर्वाइव करना और एग्जिस्ट करना इन दी कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एग्जिस्ट करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। ये पॉसिबल तभी है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उसके कॉस्ट हैं उसको वो कवर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना, एंड प्रॉफिट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, इसेंशियल होता है किसका, सर्वाइवल के, अपने बिजनेस के, अगर बिजनेस को अगर सर्वाइवल करना है उसका, एज वेल एज हम जब बात करते हैं किसकी, ग्रोथ की एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एक्सपेंशन का, ठीक है, सबसे का ये क्या होता है, एक प्रॉफिट क्या होता है, इसेंशियल पार्ट होता है। एंड प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेस मैन फॉर अ बियरिंग रिस्क, ठीक है। और प्रॉफिट को क्या है, रिवॉर्ड है गिवन किसको दिया जाता है, बिजनेसमैन को, फॉर बियरिंग रिस्क, रिस्क को बियर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जब बात करते हैं दैट इज़ ग्रोथ। सो ग्रोथ में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने बिजनेस को एज वेल एज ग्रो करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। एंड द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग को सक्सेस मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, ग्रोथ रेट से, कि कितना ज़्यादा ग्रोथ है। एंड ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस। और ग्रोथ कैसे हम मेजर करेंगे, ग्रोथ हम मेजर करेंगे कि किसी भी कंपनी का सेल कितना हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस उसके कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके कितने हैं। तो इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना ग्रोथ हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट किसके साथ, सोसाइटी के साथ, ठीक है, कि वो सोसाइटी के लिए कितना लॉयल है, कितना फेथफुल है, इसको हम लोग देखते हैं। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी सोसाइटी का क्या होता है, पार्ट होता है, राइट। सो दे अर्न बाई यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। वो अर्न कैसे करते हैं, यूज़ करते हैं क्या, रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, जैसे वो सोसाइटी के लिए भी क्या करे, कुछ कर सके। सो जो मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या क्या है, दैट इज़ सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट दी रीज़नेबल प्राइस, की क्वालिटी प्रोडक्ट को सप्लाई करना और इसका प्राइस क्या हो, रीज़नेबल हो। रीज़नेबल मतलब कि वो किसी भी पर्सन के लिए, पीपल के लिए, कस्टमर के लिए क्या हो, वो अफोर्डेबल हो, मतलब वो उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्राइस हो दैट दे कांट एबल टू अफोर्ड इट, वो उसको अफोर्ड भी ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, ठीक है। और वो सिविक एक्टिविटीज़ मीन्स जो भी सोसाइटी में पर्सन रह रहे हैं, जो भी पीपल रह रहे हैं सोसाइटी में, उनके लिए क्या करना चाहिए, बेसिकली
कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि उनकी प्रॉपर एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करो, उनको जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, उनको जो भी कोई भी अगर वो किसी सोसाइटी में रह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, अगर गार्बेजिंग की या प्रॉपर उनके पास कोई पार्क नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटी है तो वो वाली सारी फैसिलिटीज़ भी क्या करना, प्रोवाइड करना। एंड नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, जो भी उसके साथ ही साथ क्या करना, इकोनॉमिक वेल्थ और सोसाइटी के साथ ही साथ अपना एक वेल्थ को भी अर्न करना, जिसको हम लोग कहते हैं ना हेल्थ एंड वेल्थ, तो वेल्थ भी अर्न करना और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और क्या क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए हम लोग एक कोई एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स, जो भी बिजनेसमैन है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स हो गया, आपका वर्कशॉप हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड वो कर सकते हैं, या हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट कैंप्स लगा सकते हैं, वैसे प्रोग्राम प्रोवाइड, और वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें, जो भी अपकमिंग जॉब करना चाह रहा है उनको डिफरेंट, ठीक है। ऐसे फिर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट इन ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs, ठीक है। पार्टिसिपेट किस में करना, गवर्नमेंट की या तो डिफरेंट NGOs में, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं उन पे वर्क करने के लिए भी उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का क्या इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड फ्रेंडली मेथड हो उन्हीं को क्या करना, यूज़ करना, जैसे सोसाइटी एज वेल एज इन्वायरमेंट को क्या करे, ज़्यादा सफ़र भी ना करना पड़े। तो ऐसे सारे गुड्स का क्या करना, प्रोड्यूस, उनको बेसिकली क्या करना कि प्रोडक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वही सेम चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं उनको क्या करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, जैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकी इनकम भी जनरेट होगी, सो इट विल ऑल्सो गुड फॉर दी एनी कंट्रीज़ ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ के लिए क्या होगा, ये अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव और द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सो आई थिंक यू all remember that we all are discussed these thing in class 11th also। क्लास 11th के बिज़नेस में भी हम लोग ने ये सब सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या देखेंगे, और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उससे रिलेटेड है। एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड किससे होता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से। एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी, ठीक है। एम्प्लॉय क्या होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ क्या है, सेटिस्फाइड है एज वेल एज मोटिवेटेड है, वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, इसमें आपका कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए किसको, फाइनेंशियल जो भी एम्प्लॉयज़ की नीड हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफ़िल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। प्रमोशन की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करो, उनको प्रमोट करो, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। पर्सनल ग्रोथ के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट टू फुलफ़िल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, और जो अदर हायर लेवल नीड्स है एम्प्लॉयज़ की उसको भी क्या करना, फुलफ़िल करना, ठीक है। सो पीयर रिकग्निशन करना, पीयर जो है जैसे मतलब पीयर ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं साथ में, मेट्स जो होते हैं उनके साथ। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर कलीग एंड फुलफ़िल सोशल नीड, और उनका क्या हो,
जो भी जिस कलीग के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी उनका क्या होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ये भी एक सोशल। नेक्स्ट है आपका गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। ऐसी इन्वायरमेंट और कंडीशन वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए जो गुड एज़ वेल एज़ हेल्दी भी हो। ऐसा ना हो कि किसी भी पर्सन के लिए वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए क्या हो, एक प्रॉपर कैब की फैसिलिटी या उनको आने जाने के लिए सारे कन्वीनियंट होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी भी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे वो क्या हो, एक सेफ़ फील करें और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करें इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो नेक्स्ट इज़ वर्कर में लूज़ इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ दे ऑब्जेक्टिव आर नेगलेक्टेड। ठीक है, वर्कर क्या कर सकते हैं, अपने उनके इंटरेस्ट को लूज़ कर सकते हैं। किस केस में, इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेगलेक्टेड, अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो इस केस में वर्कर्स अपना जो भी इंटरेस्ट है वो लूज़ कर देंगे। एंड मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और इस केस में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि जो भी इसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इसके फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में दैट इज़ सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये पढ़ लिया। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या देखा, क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एडिक्वेट सैलरी हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो, पीयर रिकॉग्निशन हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सोशल रिकॉग्निशन, ये सारे क्या होने चाहिए, फुलफिल भी होने चाहिए। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आपका तो कीवर्ड्स भी थोड़ा देख लेते हैं, दैट इज़ यस। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल मतलब कि ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बाई कवरिंग कॉस्ट। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब कि हमें क्या है, जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन केस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन में भी हमें रहना है और अपने जो भी कॉस्ट है उसको कवर करना है। प्रॉफिट क्या हो कि अर्निंग रेट हो, ठीक है, प्रॉफिट भी इतना मिले। ग्रोथ का क्या है, ओपनिंग न्यू ब्रांच न्यू ओपन करो, एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो भी स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसको भी इंक्रीज़ करना। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन भी कर सकें। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हम करते हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू दी सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे, किसको, सोसाइटी को जनरल, जैसे हम इन्वायरमेंट सेफ की बात करें, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर की भी बात करें, जैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और ओपनिंग क्रैच मतलब एक क्रैच ओपन कराए बच्चे के लिए, स्कूल्स एंड स्कूल फॉर चिल्ड्रेन फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रेन हैं उनको भी स्कूल प्रोवाइड करें। सो दीज ऑल आर दी पर्सनल और दी ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विच शुड ऑल्सो प्रोवाइड दी ऑर्गेनाइजेशन टू दी एम्प्लॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अटेन क्या करता है, टॉप पोजीशन तभी अटेन करता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है तो इस केस में बिजनेसमैन क्या कर सकता है, टॉप पोजीशन अटेन कर सकता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाई चांस। कि कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को ऐसा नहीं कि बाई चांस अटेन करते हैं। ठीक है, कि अरे अभी उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए उसके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने फुलफ़िल कर दिए, बट बाई फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस, किसी भी एक डेलिबरेट प्रोसेस के ही थ्रू वो क्या करते हैं, उसको अटेन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी मैनेजमेंट, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं।
सो ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप लोग अदर हैंड बात करते हैं तो लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो विच रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, मनी का वेस्ट हो जाएगा, एफर्ट्स का वेस्टेज हो जाएगा। सो अगर हम लोग प्रॉपरली जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, सो इसके थ्रू क्या होता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं वो फेल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। सो मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। ठीक है, हर एक बिजनेस का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो कभी भी एक प्रॉपर गुड रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता है।